हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कारीगरी इन कुकिंग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस लौकी के कोफ्ते, जो बहुत ही सिंपल एंड हेल्दी रेसिपी है। लेकिन इसको बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जिससे जब हम कोफ्ते बनाएं तो वो बहुत ही सॉफ्ट बन के आएँ और ये बहुत मज़ेदार रेसिपी। चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने 2 मीडियम साइज़ की लौकी ली है। मीडियम साइज़ की लौकी लें, ज़्यादा छोटी या ज़्यादा बड़ी लौकी ना लें। छोटी लौकी में थोड़ा सा कच्चेपन का टेस्ट आता है और बड़ी लौकी में ज़्यादा बीज होते हैं, इसलिए मीडियम वाली लौकी लें। तो ये 2 मीडियम साइज़ की लौकी हैं, जिनको मैंने छील के और कद्दूकस से ग्रेट करके रख लिया है। ये बेसन है, ये कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई अदरक और कटी हुई हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम इस लौकी को इसका पानी निकाल लेंगे और इसे रख लेंगे, क्योंकि पानी रहेगा तो फिर लौकी के कोफ्ते बाइंड नहीं होंगे। तो हम एक प्लेट में इसके पानी को निकाल लेते हैं और लौकी को अलग कर लेते हैं। आप इस तरीके से हाथों की मदद से लौकी का पानी निकाल लें। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, बाद में इसको यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से सारी लौकी का पानी, एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और इसे एक प्लेट में साइड में रख दे जाएंगे। तो देखिए, हमने ये सारा लौकी में से पानी निकाल लिया है। अब हम इसको एक बाउल में लेते हैं और उसमें कोफ्ते बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो ऐड करते हैं। अब हमने लौकी का पानी निकाल के एक बाउल में कर लिया। अब हम इसमें ये बेसन को ऐड करेंगे, हरी मिर्च थोड़ी सी, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 चम्मच के करीब नमक। नमक आप तभी डालें जब आप पकौड़ियों को बनाने जाएं। 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा 1 चम्मच धनिया सूखा पिसा हुआ, ये आधे चम्मच के करीब गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा और ये 1 कटोरी कटी हुई प्याज। अब एक स्पैचुला से इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब हमने इसे बना लिया है। आप चाहें तो किसी चम्मच, स्पैचुला या हाथ की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं अच्छे से। अब हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे गैस पे, उसमें तेल डालेंगे और इनकी पकौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई को हमने गर्म कर लिया, उसमें हमने सरसों का तेल डाला है। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। कोफ्ते को आप कैसी भी शेप दे सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम इन्हें थोड़ा सा पकने देंगे, अभी 3 से 4 मिनट। बीच बीच में आप चेक करते रहिए कि नीचे लगे ना, और इन्हें पलटा की मदद से ऊपर नीचे करते रहिए। देखिए, अब हमारे कोफ्ते हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए। इन्हें 1-2 मिनट और होने देंगे। बीच बीच में आप चेक करते हैं, और जब ये थोड़े से और गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारे ये कोफ्ते और एकदम बन गए हैं, ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप ऐसे साइड में ऐसे किनारे से करके निकालिए ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, और एक प्लेट में टिश्यू पेपर लगा के उन पर रखिए। तो हमने ये अपने कोफ्ते लौकी के एक टिश्यू पेपर पर निकाल लिए इस तरीके से, और बाकी के कोफ्ते भी हम उसी तरीके से बना लेंगे। हमने सारी पकौड़ियों को निकाल लिया था। अब हम कढ़ाई में पकौड़ियों की ग्रेवी को तैयार करते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है सरसों का। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1.5 चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को पकाएंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च, डेगी मिर्च डाल देंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। कटी हुई हरी मिर्च, अदरक, और ये 4 टमाटर थे जिनकी हमने प्यूरी बना ली, इसको भी इसी में डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्यूरी को 5 मिनट के लिए पकने देंगे। प्यूरी को डालने के बाद अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, ताकि नमक की मदद से प्यूरी जल्दी हो जाएगी, टमाटर हमारे जल्दी पकेंगे। 2 चम्मच के करीब नमक। देखिए, अब हमारी ये प्यूरी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब ये पानी डाला है, इसको थोड़ा सा पकने देंगे। एक उबाल जब आ जाएगी तब हम इसमें पकौड़ियों को ऐड करेंगे। ये हमने जो लौकी का पानी निकाला था, हम इसको भी इसी में डाल देंगे और अब इसे एक उबाल आने तक पकाएंगे।
देखिए प्यूरी में उबाल आ गई है पानी में। अब हम इसमें पकौड़ियों को डाल देंगे। अब हम इनको फिर से एक उबाल आने तक पकाएंगे ताकि थोड़ा सा मसाले और नमक पकौड़ियों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, और फिर हम इन्हें एक बाउल में सर्व करेंगे। तो आपने देखा कि लौकी के कोफ्ते किस तरीके से हमने बनाए। हमने इन्हें एक बाउल में सर्व कर लिया है और ऊपर से हरे धनिया को डाल दिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस रेसिपी से रिलेटेड कुछ भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल कारीगरी इन कुकिंग को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के साथ। और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक आपको नीचे यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।